श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचार्चापं नमामि रामो रघुवंशनाथं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बोले श्यापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय गो हत्या हर हर महादेव। प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत विमलेश्वर गुरुकुल अयोध्या बोल रहा हूँ। वर्तमान समय में रेवाखंड नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश के गोटे गांव क्षेत्र से बोल रहा हूँ। यहाँ मेरे द्वारा निर्मित नर्मदा मंदिर धर्मशाला लखन महाराज मेरा पुजारी है। आज संत का निमंत्रण हुआ है। साहू जी डॉक्टर आर के साहू जी के यहाँ भोजन करने आया हूँ। टीवी चैनल से वर्तमान समय में जिस तरह से हमारे सनातन भारतीय संस्कृति के प्रति अनभिज्ञता देश के नेता कर रहे हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। जब ये कलयुग आया, सनातन धर्म के 4 चरणों से 3 चरण तोड़ दिया। एक चरण पर सनातन धर्म है और विश्व के सबसे भ्रष्ट और मूर्ख राष्ट्रों में भारत भी बढ़ना रही है। मुझे न अम्बेडकर का संविधान चाहिए, न हिंदुस्तान चाहिए, मुझे तो केवल संस्कृति राष्ट्र चाहिए। जो आदि शंकराचार्य भगवान विक्रमादित्य, दृढ़ भरत, शकुंतला के भरत, कौशल्या के भरत, परीक्षित आदि के शासन काल में जो संविधान था वही चाहिए। शेर और सियार में, कौवा और कोयल में, हंस और बकुला में अंतर है। जो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी ने किया, पहली नमाज भी अदा किया मक्का मदीना में और पहली बुर्का सुपरखा ने पहना। उन प्राचीन काल के इस्लाम धर्म की जो नीति है उसको मुसलमान छोड़ करके हर जगह एक जल्लादी स्वभाव और जबरदस्ती आंख दिखा करके ही इंसानियत को और इस्लाम को चला रहे हैं। इस्लाम और मुसलमानों का दुर्भाग्य है। और देश के हमारे भ्रष्ट नेता, देश का हमारा भ्रष्ट संविधान, अभी 52 किलो सोना एक आरटीओ के कांस्टेबल के यहाँ पकड़ा गया भोपाल के पास में। उसका जिम्मेदार कौन है? अगर देश में जो परीक्षित का संविधान था, जो शकुंतला के भरत का संविधान था, जिसके नाम पर भरतखंड भारतवर्ष है, इनके शासन काल में यदि डीएम के राज्य में किसी छोटे राजा के राज्य में कोई चोरी करता था तो जो चक्रवर्ती सम्राट था वो राजा को ही दंड देता था। वो पूरा जिम्मेदार है। जिस जिले में बलात्कार होता है, जिस जिले में छीना डकैती होती है और जिस जिले में कोई पाप होता है, उसका जिम्मेदार एकमात्र जिलाधिकारी करते हैं। तो जो राजधर्म नीति है उसका नेता पालन नहीं करता, वेद धर्म नीति संत नहीं पालन करता, संत नीति संत नहीं पालन करता है। इसलिए भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का, नारी समाज का तो उत्थान हर नेता चाहता है, लेकिन नारी का उत्थान उसको तवायफ बना करके और नौकरानी दासी बनाकर नहीं, उसको आप गृहिणी बना करके, अन्नपूर्णा बना करके, व्यंजना बना करके ही रख सकते हैं। पति का काम है वो जो है कर्मयोगी बन करके नौकरी करे और पत्नी का काम है उसे गृहिणी कहते हैं। गृहिणी घर भूत को डेरा, इसलिए उसको गृह में रहे और गृहिणी भत्ता देना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करो, मोबाइल से सब कराओ। हमारे देश की जो माताएं हैं, नारियां हैं, वो जब दुर्गा जी को नारियल चढ़ाने जाती हैं तो उसमें चुनरी लगा देती हैं। पर जो दुर्गा ने, जिस प्रकृति ने उनको बनाया है, अगर वो भी दुर्गा के बनाए हुए नारियल में तो चुनरी लगाती हैं, पर अपने शरीर पर भी लहंगा चुनरी पहनकर चली जाएं मंदिर में तो तुरंत माता दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। और मैंने मोदी को बार बार कहा, 10 पंचवर्षीय 10 वर्ष तक यह स्पष्ट बहुमत में था, लेकिन संस्कृत राष्ट्र नहीं घोषित किया। अब ये बैसाखी पर हो गया है और जब तक संस्कृत राष्ट्र नहीं घोषित होगा तब तक
इस संविधान से जो है किसी कीमत पर देश की संस्कृति का और देश के जो है संविधान का उत्थान होने वाला नहीं है। मुझे अम्बेडकर से कोई एलर्जी नहीं है। जाति पाति का भेद तो नेताओं ने और व्यवसायी संतों ने जो है कर दिया है। कैसे कर दिया? मनक्रम वचन लबार सोई वक्ता कलिकालव जे अपकारी चार तीन कर गौरव मान्यता। गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी, देश में जितनी पौराणिक पवित्र नदियां हैं वो भगवान के चरण से प्रकट हुई है। तो चरण से अगर शुद्ध प्रकट हुआ तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब भाई जो शूद्र को हमारा ये ब्राह्मण समाज, हमारा साधु समाज, हमारा हिंदू समाज कहता है कि शूद्र अछूत है, पवित्र है, ये हमारे सनातन धर्म भारतीय संस्कृति का दुर्भाग्य है। क्योंकि नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन बहुत अच्छा है। इसलिए सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रकृति ने दो रचना किया, एक नर की दूसरे मादा की। इस सृष्टि का पहला मानव कौन आया? मनु आया। दूसरा पहली स्त्री कौन आई? शतरूपा। जैसे कोई व्यक्ति पैदा हुआ, पैदा होते ही वो किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का नाती है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है। उसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लोक दृष्टि से सामंजस्य से प्रजा पालन मानव जीवन निर्वाह होने के लिए बनाया गया, जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं। जैसे हम 4 भाई हैं तो हमारे 3 भाई हमसे छोटे हैं, वो हमारे 3 छोटे भाई तो हमारे स्त्री का स्पर्श कर सकते हैं क्योंकि उनकी भाभी माँ है। पर हम तीनों जो है भाइयों की औरत का स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि हमारी भयाहू है। तो हमारे सगे भाइयों की स्त्री भी बड़े भाई के लिए तो छोटे भाइयों की स्त्री भी अछूत है। अब चूतिया नेता से, चूतिया साधुओं से जो धर्म की दुकान और व्यवसाय चलाते हैं, धनोपार्जन करते हैं, मुरारी बापू हैं और सीहोर वाले मिश्रा जी हैं, देवकी नंदन आदि, ये सब जो है धर्म की दुकान चला रहे हैं, परंपरा संस्कृति नहीं चला रहे हैं। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ, कुंभ मेला के बाद, शिवरात्रि के बाद यदि देश के नेता और न्यायपालिका, न्याय नीति, देश का कोई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज न्याय नीति की परंपरा परिभाषा बता देगा तो मैं उसको उसके जीवन भर झाड़ी मारूंगा। इसलिए जो प्रकृति की न्याय नीति है, प्रकृति की जो नीति है, संत नीति, वेद नीति, राजधर्म नीति, दंपति धर्म नीति, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की स्थापना से ही देश का और विश्व का, भारत का कल्याण है। और इसके बाद जो है अब फिर कभी समय आएगा तो हम फिर कहेंगे मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, संस्कृत राष्ट्र चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मुसलमान छाती ठोक रहे हैं तो मुसलमानों को यहाँ अगर जागीर चाहिए, यहाँ जो है इनका कुछ भी नहीं। फिर मैं कहता हूँ, ताशकंद समझौते की शर्तों को मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू और महात्मा गांधी जैसा चरित्रहीन संसार में कोई नहीं है। देश का सच्चा सूरवीर तो नाथूराम गोडसे था। मेरे पास पुख्ता साबुत है कि महात्मा गांधी चरित्रहीन है, पर उनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है जो है देश के साथ जो हुआ। अगर मुसलमानों को न्यायपालिका और कार्यपालिका के संविधान से भारत में जीना है तो उनका स्वागत है, और मार करके अगर लेना है तो कान खोल करके देश के, भारत के मुसलमान सुने। जब ताशकंद में समझौता हुआ तो भारत 3 टुकड़े में हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान। भारत के मुसलमान केवल हिंदुस्तान में शरणार्थी हैं। अगर उनको शेर चाहिए, जागीर चाहिए, जमीन चाहिए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है ढूंढे, और अगर भारत में ही उनको चाहिए तो इस्लाम की जो खूबी भाईचारा है, कौन कहता है वो रब के नबी हैं, वो तो प्यारे सबके नबी हैं। जो है सनातन धर्म के जो देवता चांद और तारे हैं उनकी वो पूजा करते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर जो है बलात्कार और कत्लेआम जो मुसलमानों का मेन लक्ष्य है, वो मार कर आंख दिखा करके जीना रहना चाहते हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है। मेरा कोई साथ दे या न दे, पर हनुमान जी हमारे साथी हैं। इसलिए मैं हिंदू राष्ट्र नहीं, संस्कृत राष्ट्र के पक्ष में हूँ। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जो है मोदी, नरेंद्र मोदी, मैं कह रहा हूँ मुझे संस्कृत संविधान, संस्कृत राष्ट्र चाहिए। अम्बेडकर का संविधान से देश और संस्कृति का कभी उत्थान नहीं हो सकता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम है। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।